जी आमिद मीर साहब बैठ के अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने दो सवाल करने हैं, लेकिन पहले एक शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि शुक्रिया का ताल्लुक सवाल के साथ है। जी शुक्रिया मैंने आपका ये अदा करना है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी और जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे, वो ये बात जोर दे के कहते थे कि अगर 1971 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होता तो शायद पाकिस्तान जो है वो ना टूटता। तो आज आपने बड़े खुले अल्फाज में वो जो एक हमारा नैरेटिव था उसको आपने इंडोर्स किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुले अल्फाज में। मैं तो क्योंकि सॉरी दरमियान में बात हो रही है, मैं अपने मीडिया का जितना शुक्रिया अदा करूं कम। SDGISPR, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट। लोग कहते हैं कि मीडिया पे शायद DGISPR या फौज ही सारा कंट्रोल करती है, और मैं यहाँ खड़े होकर बड़ी दफा कहा है आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। क्या आज तक कोई कह दे, कोई एंकर, कि जी ये बात करने से मना किया गया, ये बात करने के लिए कहा गया है? डिस्कशन जरूर होती है, मैं आपको अपने लॉजिक दे दूंगा, अगर आप उससे कन्विंस होते हैं तो प्लीज बात करें। जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करके कि आपने कहा कि अगर 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान ना टूटता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप वही बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज और हम अरसा दराज से कह रहे हैं। तो इसके साथ शुक्रिया के साथ सवाल अब मेरा ये है कि ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं PTM वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है, बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो PTM की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएं, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DGISPR जो है वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। क्योंकि जिस आपने धरने का जिक्र किया इस्लामाबाद वाले PTM के धरने का पिछले साल वाला, जिसमें आपने कहा कि रॉ ने उसकी फंडिंग की थी, तो उस धरने में तो मैं भी गया था और इमरान खान साहब भी गए थे, और मंजूर पश्तीन साहब ने ही मुझे भी और इमरान खान साहब को बुलाया था, और हम तो नकीबुल्लाह महसूद के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते। पहला सवाल यह है जी, मैं पहले का जवाब दे दूं, मुझे भूल जाएंगे जवाब। दूसरा में छोटा सा है, जो आपने शुरू में कहा कि जो नौशहरा में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और आप इंडिया से पूछ रहे हैं, जरा बताएं वहां पे कौन कौन मौजूद था। तो क्या ये दुरुस्त है कि वहां पे इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे? ठीक, थैंक यू आमिद मीर साहब। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है, और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फर्ज समझ के लड़ते हैं। कुछ जाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं। मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो ज़रा TTP के कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें, और इस पे बात पे काम भी बहुत हो रहा है। PTM के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज डोंट क्रॉस द लाइंस। आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें जो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं, इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा कर देख लें, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत। मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। आप मीडिया पे डिबेट, उस पर भी मेरी आपसे जवाबी रिक्वेस्ट है। आज बात लंबी हो रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी हो गई है।
मेरी मीडिया के तमाम एंकर से बातचीत होती है, उनके मीडिया ऑनर से भी बात होती है। आज मैं खुल के अवाम के सामने आपसे बात करता हूँ। मैंने मीडिया की तारीफ की है और मैं दिल से मीडिया के साथ हूँ। मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, इससे भी बेहतर रोल हो सकता है। मैंने इन सब से बात की कि आप 7 डेज अ वीक शोज करते हैं, एक दिन मुझे दे दें। आप 6 डेज अ वीक शो करें, कंटेम्प्रेरी करंट इशू पे, जिस पे मर्जी करें आप। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 43 न्यूज चैनल्स, एंकर्स, गेस्ट, एक ही मौजू पे बात, आप कोई भी लगा लें। मैंने कहा एक दिन मुझे दे दें, मैं टॉपिक सजेस्ट करता हूं, उस टॉपिक पे आप बात करें। गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं। मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस जेन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। आज तक नहीं हुआ। तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे। और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है। ट्राई करें इसे। प्रॉब्लम तो सबको पता है। 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सोल्यूशन बताएं ना, इकोनॉमी सीधी करनी है, सोल्यूशन बताएं। और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है। जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है। एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही कांट स्पीक। उसका स्पोक्स पर्सन भी यहां खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूं। मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं। मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट। और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है। प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, गाइड अस। ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं? ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी चीफ कहां चले? चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछिएगा। थैंक यू।